अब इसमें दिया है अति परवलय x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के किसी बिंदु, यानी जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बना लो पहले अति परवलय का, ऐसे बनाएंगे ना। बताओ ये अति परवलय, ये पूरा अति परवलय है, पॉइंट यहाँ 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 कहीं पर भी ले लीजिए, कहीं पर, तो कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना। तो क्या कह रहा है? किसी बिंदु, यानी इस इनफाइनाइट पॉइंट में कोई पॉइंट ले लो चाहे जो ना, पर खींची गई स्पर्शी पर, तो स्पर्शी खींचना है। अब उस पॉइंट का नाम P तो दे दिया, लेकिन क्या है नहीं पता है ना। तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या करो, एक जनरलाइज करके आप मान लो x1 और y1 पॉइंट ना। दूसरा क्या है, आप प्राचल मान लो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जनरल पॉइंट मानने से कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और फिर प्राचल मानेंगे फिर आसान हो जाता है। तो प्राचल का यूज इसीलिए होता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए ना। तो अब इस पे आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जो मर्जी करे। तो हम दोनों तरीके से बता देंगे, एक प्राचल से भी और एक जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा निकालना है, तो कोई पॉइंट ले लीजिए परवलय पर, वो पता नहीं है, नाम दिया P, लेकिन वो क्या है नहीं पता ना। फिर उसका चेहरा तो पता हो ना कौन है। तो हम लोग ले लिए पॉइंट P, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लेना जहाँ मर्जी करे। हमने इस P का नाम दे दिया A सेक थीटा और B tan थीटा। प्राचल हमने ले लिया। अब कोई क्या करें, हम प्राचल वचल नहीं लेना चाहते हैं, मत लो प्राचल, कुछ दूसरा जनरल पॉइंट ले लो। तो अब इस पर खींचिए स्पर्शी। अच्छा, जैसे ये पॉइंट हम लोग यहाँ लिए ना, अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तब क्या, तब भी इसका वही पॉइंट ही होगा, ये चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, बाकी ए भी तो वही रहेंगे ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, θ1 θ2। देखो ये θ1 कर लीजिए, यहाँ θ2, फिर अगला θ3 θ4 थीटा, ऐसे। तो अब इस पर स्पर्शी खींचिए। चलो स्पर्शी हम लोग ऐसे खींच लिए। अब थोड़ा देखो गड़बड़ हो रहा है ना, ये थोड़ा कुछ और ऐसे बना देते हैं, यहाँ ले लेते हैं। बनिए स्पर्शी ना। अब क्या कहता है, स्पर्शी तो मिल गया, लेकिन वो इक्वेशन है कौन सा, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग ना। तो अति परवलय, अति परवलय x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 की बिंदु ए सेक थीटा बी tan थीटा पर स्पर्शी का समीकरण। अब निकालिए यहाँ से, तो क्या रखेंगे, ए सेक थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स इंटू एक्स, एक एक्स हम लोग रख दिए क्या, ए सेक थीटा इंटू ए बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी tan थीटा इंटू वाई बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो क्या मिल जाएगा, ये सेक थीटा पान एक्स, फिर tan थीटा पान बी इंटू वाई। अब आप चाहें तो इसको आप ट्रांसफर कर लो यहाँ पे ना, ऐसे 0। अब इसको 1 बना लेंगे, स्पर्शी मिल गया ना। और फिर जब हम लोग जनरल पॉइंट लेंगे x1 y1, यहाँ क्या मिल जाएगा, x1 बटे ए स्क्वायर माइनस y1 बटे बी स्क्वायर, फिर 1 को ट्रांसफर कर लीजिए, तो x1 बटे ए स्क्वायर माइनस y1 बटे बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 ना। अब क्या कहा था आगे, पर इस स्पर्शी पर केंद्र से डाले गए लंब का पाद Q। तो इस अतिपरवलय का केंद्र क्या होता है, 0,0। दीर्घवृत्त का क्या होता है, 0,0, है ना। तो इसका जो केंद्र होगा वह 0,0, और वहीं से लंब खींचना है कि 0 हो गया। हम लोग इधर भी तो खींच सकते हैं, ना, लेकिन यहाँ तो स्पर्श रेखा खींचे क्या, नहीं, हम लोग किधर खींचना पड़ेगा, इधर। अब देखो ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन 90 नहीं बनाएगा, है ना। तो फिर कैसे खींचेंगे, इस टाइप से 90 बना। तो ये भी क्या है, एक रेखा है कि नहीं है। और कहाँ कहाँ खींचा गया है, 0,0, यानी अतिपरवलय के, चलो सेंटर का नाम हम सी दे देते हैं। अब जहां पर ये लंब खींचा गया कट करता है, उसका नाम क्या दिया गया, Q। तो कह रहा है इसी का बिंदु पर बताओ,
तो क्यू का बिंदु पद बताओ। इसका मतलब हमको क्यू का पॉइंट पता होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, पता नहीं है तो वर्किंग रूल जो होता है बिंदु पद ज्ञात करने का वो के। तो क्यू का पॉइंट लिए एच कामा के, है ना। अच्छा तो देखो ये एक रेखा है स्पर्श रेखा, तो बताओ क्या ये रेखा नहीं होगी सी क्यू? कौन सी रेखा होगी? लंब रेखा होगी। तो अगर हमको एक रेखा ये पता है और इस पर एक दूसरी लंब रेखा हो तो कैसे निकालते हैं? हाँ जैसे एक रेखा पता हो, जैसे अगर कोई रेखा किसी रेखा पर लंब हो तो जो रेखा अगली वाली रेखा पर लंब है उस रेखा को निकालना है तो क्या वर्किंग रूल होता है? एक्स वाई गुणांकों को चेंज करते हैं और प्लस लैम्डा बराबर 0 करते हैं, है ना। ये रेखा हमको पता है, वो भी कितना है ये। तो अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा ना। तो लैम्डा तो मान लेंगे, तो फिर लैम्डा किसके अनुसार निकालेंगे? फिर देखेंगे ये रेखा किससे होकर के जा रही है। अगर ये रेखा मिल जाए और फिर देखो ये रेखा पता है और ये रेखा मिल जाए तो इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या है? क्यू। हमने क्वेश्चन के गार्डिंग बिंदु पथ जो निकालने का रूल है, हमने क्यू को मान लिया एच कामा के ना। ये बिंदु पथ निकालने के नियम से, ज्ञात करने की विधि से हम लोग एच कामा के मान लिए। लेकिन जब हम इस रेखा पे लंब रेखा निकालेंगे तो एक रेखा ये मिलेगी और एक रेखा ये मिलेगी और इन दोनों का कटान बिंदु कुछ आएगा। तो इन दोनों रेखाओं से हम लोग कटान बिंदु मानेंगे, तो जो कटान बिंदु आएगा वो भी एच के का स्थान पे ही होगा। देखो ये एच कामा के हम लोग क्या मान लिए? क्यू के बिंदु पथ का बिंदु मान लिए। तो जब ये रेखा मिल जाएंगे तो उनका कटान बिंदु जब निकालेंगे तो जो आएगा वो भी तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? संपाती हो जाएंगे, यानी पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर, ऐसे कर लो। और या फिर क्या करिएगा, जो रेखा यहाँ पर आएंगी उन दोनों के गुणांकों क्या कर देंगे? तुलना, ठीक है ना। ये लिखते हैं यहाँ पे कि स्पर्शी एक पर अतिपरवलय के केंद्र 0 0 अतिपरवलय के केंद्र से 0 0 से डाले गए लंब का समीकरण। तो समीकरण निकाल लो। देखो जब तक कट नहीं करेगा फिर लंब पाद नहीं आएगा। अब लंब पाद का मतलब क्या? जैसे रेखा हो गई, अब ये रेखा जब हम लोग खींचेंगे ना यहाँ से कट करेगी, ये लंब पाद है, ये लंब हो गया, इसका पाद है मतलब पैर, इसका मतलब ये सिर है, ये पैर हो गया, है ना। तो समीकरण कैसे निकालेंगे? इनके गुणांकों को इंटरचेंज करेंगे। तो चिन्ह करिए तो क्या हो जाएगा? ये tan थीटा बट्टे बी यक्स और माइनस है ना, प्लस बना, किसी एक का गुणांक चेंज कर दो। अब इसको यहाँ लाइए, हो जाएगा सेक थीटा बट्टे ए वाई और प्लस लैम्डा बराबर 0, इसको 2 बना लो। अब देखो लैम्डा अननोन है, अज्ञात है, अब इसको कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें कोई शर्त मिल रहा है क्या? अब देखो ये लंब रेखा जो है क्यू से जा रही है, लेकिन क्यू तो ऑलरेडी नहीं पता है, अब हमको इसी का बिंदु पथ निकालना है। उसके बाद देखो इसको पीछे बढ़ाकर देखिए, ये यहाँ से भी तो जा रहा है। हाँ देखो ये वाली जो सी क्यू लाइन है वो क्यू से भी जा रही है और सी से भी जा रही है। क्यू तो अननोन है, हमको उसी का बिंदु पथ निकालना है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू तो पता है। अब यहाँ लिख दीजिए जो कि सी 0 कामा 0 से जाता है। जब 0 कामा 0 से जाएगा तो ये पॉइंट आकर इस पर बैठेगा तो संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के रखिए, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर क्या आ गया ना। इसलिए लंब रेखा सी क्यू का समीकरण क्या मिल जाएगा? tan थीटा पान बी इंटू एक्स प्लस सेक थीटा पान ए इंटू वाई, यहाँ रख दो 0 तो 0 हो जाएगा। अब इसको बना लेते हैं ठीक ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 और ये समीकरण 3 एक दूसरे के ऊपर काटते हैं, है ना। इनका क्या निकाल लें? प्रतिच्छेद बिंदु। और एक चीज ऐसे, और या फिर ऐसे करो, देखो ये क्यू, ये जो क्यू है इस रेखा पर स्थित है,
तो संतुष्ट करेगा एच और के। और फिर ये क्यू इस पर भी स्थित है, सी क्यू पर भी, इसको भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ आप एच क्यू एच और के रख दीजिए। और या तो हम लोग क्या करें, 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, और जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो इसी पर ही आएगा, यानी दोनों क्या करेंगे, संपाती हो जाएंगे। हम लोग उनके कंपोनेंट को तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, या फिर ऐसे लिखो यहाँ पे, माना स्पर्शी पर अतिपरवलय, स्पर्शी 1 पर अति परवलय x स्क्वायर अपान a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 के केंद्र C 0, 0 के लंब पाद का निर्देशांक Q h, k है ना। जब h, k है तो फिर क्या लिखेंगे, ये पॉइंट क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो सेक थीटा अपान a h माइनस टेन थीटा अपान b k -1 बराबर 0। इसको बना लेते हैं 4, और फिर इसको भी संतुष्ट करेगा ना, रखिए। तो टेन थीटा अपान बी एच माइनस सेक थीटा अपान ए, ऐसा प्लस रहेगा, ये हो जाएगा के बराबर 0। अब इसको क्या बना दें, इक्वेशन 5। अब इन दोनों को हल कर लो, ठीक है ना। हल करके क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लो। तो कैसे हल करेंगे इसे, अब इस चाहे तो आप बजगुणन हल कर लो ना। अब मैं मिटा रहा हूं, नहीं भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 को हल करते हैं। समीकरण 4 व 5 से, अब इसे आप देखो विलोपन भी से सॉल्व कर सकते हो और बजगुणन से ना। हम इसे बजगुणन से करते हैं, आप लोग विलोपन भी से ट्राई कर लेना ना, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो कैसे हल करना है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप, जैसे हमने कहा ना कि आप सेक थीटा का मान निकालो, टेन थीटा का मान निकालो, कोई ना हम एच के का मान निकाल लें। देखो कुल मिलाकर के आपको थीटा एलिमिनेट करना है, चाहे एच के का मान निकाल लो और चाहे सेक थीटा टेन थीटा निकाल लो। देखो अगर सेक थीटा टेन थीटा आता है ना, फायदा यही है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो समीकरण 4 5 से देखिए, अब यहाँ देखिए एच का गुणांक कितना है, ये है एच का गुणांक यहाँ है, और उसके बाद ये, तो एच को ब्लॉक करिए पहले, एच को ब्लॉक किए तो क्या आगे देखिएगा, के का गुणांक और अचर का, के का गुणांक कितना है, माइनस टेन थीटा अपान बी, और फिर यहाँ कितना है, सेक थीटा अपान ए, और फिर अचर कितना है, अचर -1, और यहाँ क्या है, 0 है ना। चलिए उसके बाद के, देखो कैलकुलेशन सबका अपना अपना तरीका है, जैसे करने की इच्छा करे ना। अब चलिए के को ब्लॉक करिए, के को, तो आगे आगे जाना है फिर पीछे वापस आना है ना। तो क्या लिखेंगे, -1 0, ये देखो इससे मैच कर रहा है ना, मतलब सही चल रहे हैं। इसको ब्लॉक किया था, अब वापस आइए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, सेक थीटा अपान ए और फिर टेन थीटा अपान बी, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अचर का गुणांक, देखो राइट में 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1, अगर 0 ना होता तब क्या लिखते, -1, समझ गए ना। जैसे अगर यही टर्म इस साइड में रहा होता बराबर 1 फिर ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे ना ऐसे लिखते,
समझ गए ना? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब गलतियों से बचने के लिए राइट में 0 बना लिया करिए, हमेशा तब 1 ही लिखना है। तो आंसर को ब्लॉक करेंगे ये, अब यहाँ तो नहीं है ना, आंसर यहाँ मिलेगा कि नहीं, ऐसे 0 × 1, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा अपान ए टेन थीटा अपान बी, और फिर यहाँ पे माइनस टेन थीटा अपान बी, और फिर ये सेक थीटा अपान ए, हो गया। अब सॉल्व करिए, देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस होगा, लेकिन घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना द्वितीय कोटि के सारणिक वाला। ये क्या हो जाएगा 0, अच्छा लिख देता हूँ, चलो तो गया 0 प्लस सेक थीटा अपान ए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही होगा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस टेन थीटा अपान, यहाँ क्या आएगा यहाँ जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, ये माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। अच्छा इसको उठाकर शायद ऊपर ले चलिए, तो क्या बन जाएगा ए एच ए अपान सेक थीटा, यहाँ क्या होगा के बी अपान माइनस टेन थीटा, और ये अभी तो ऐसे ही रह गया, अब क्या करना है, अभी सॉल्व होगा, फोन अब इसको किस प्रकार किया जाए, रहे हैं एच की वैल्यू मत निकालो हम लोग क्या करते हैं ना, सेक थीटा और टेन थीटा वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग एच और के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब ऐसे सेक और टेन के लिए सॉल्व कर लो ना। देखो यहाँ पर सेक क्या है, सेक का गुणांक, तो सेक थीटा बटे, जैसे हम लोग एच के लिए ब्लॉक किए थे, यहाँ एच लिखते थे, अब ऐसे सेक थीटा, यानी सेक थीटा और टेन थीटा के लिए सॉल्व करिए। तो जब सेक के लिए सॉल्व करेंगे, बताओ सेक का गुणांक क्या है, एच अपान ए, एच अपान लेंगे, फिर यहाँ क्या है एच बाई बी, एच बाई बी, सॉरी इसको ब्लॉक करें ना यहाँ, तो माइनस का के बाई बी, यहाँ क्या होगा के बाई ए, कॉन्स्टेंट क्या होगा -1 और 0, सही है। अब टेन, टेन को ब्लॉक करिए, टेन को ब्लॉक करेंगे -1 और फिर 0, इधर से रिवर्स आएंगे यहाँ पे एच अपान ए, एच अपान ए, फिर एच अपान बी, आप कॉन्स्टेंट में जाएंगे तो 1 लिखेंगे ना, तो 1 के लिए क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए एच अपान ए और फिर एच अपान बी, यहाँ क्या मिलेगा, हाँ अच्छा माइनस के अपान बी, यहाँ क्या मिलेगा के अपान ए ना अब देखो सेक और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया सेक थीटा अपान, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के अपान ए, यहाँ क्या अच्छा प्लस हो जाएगा, तो टेन थीटा अपान, ये माइनस होगा ये तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस एच अपान ए इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा,
तो 1 अपान एच के ए स्क्वायर और प्लस एच के बी स्क्वायर। अब इसको इसके बराबर करिए। गड़बड़ नहीं हो गया? कहाँ पे? अच्छा माइनस के अपान बी। अरे यहाँ देखो सब उल्टा हो गया है। यहाँ देखिए उल्टा हुआ है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, पहले इसको बना लीजिए, हो जाएगा सेक थीटा अपान ए, यहाँ रख देंगे के और प्लस tan थीटा अपान बी एच बराबर 0। अब करना है इसको ऐसे ना, अब सब गड़बड़ हो गया। तो अब यहाँ सेक थीटा का गुणांक कितना है? एच अपान है ना, यहाँ क्या है? के अपान है। माइनस के अपान बी, सेक को ब्लॉक कर रहे हैं ना, और यहाँ क्या होगा? एच बाई बी, और फिर कांस्टेंट क्या? -1 0, और फिर tan को ब्लॉक करेंगे तो tan यहाँ कितना है? ये, और tan यहाँ ये है, तो फिर क्या लिखेंगे? -1 0 ना, तो -1 और ये 0 हो गया। उसके बाद कहाँ आएंगे? इधर, तो एच अपान ए और फिर के अपान ए। यहाँ पे क्या होगा? अचर के लिए तो सेक के लिए देखेंगे एच अपान ए के अपान ए माइनस के अपान बी और एच अपान ना। अभी क्या हो गया? सेक थीटा अपान 0 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो एच अपान बी मिलेगा। ये हो गया tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस के अपान ए, ये वाला तो 0 हो जाएगा, और ये अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा? एच स्क्वायर अपान ए बी, और ये घटेगा भी तो प्लस हो जाएगा के स्क्वायर अपान ए बी ना। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको इसके बराबर कर लें, फिर एक बार इसको इसके बराबर कर लें, है ना। यहाँ तक नोट हो गया था? चलिए यहाँ लिखिएगा, जब सेक थीटा अपान एच अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान, इसको देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं ना, एच स्क्वायर के स्क्वायर अपान ए बी। अब इसका इसमें तिरक गुणा कर दीजिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? इसका इसमें गुणा करेंगे तो एच बाई बी अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान ए बी, ये हो गया सेक थीटा। अच्छा 20 भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू, ये चल जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये एच है, एच है, हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है, इसको हम लोग बना लेते हैं। अच्छा बहुत समीकरण बना लिए। फिर ऐसे एंड tan के लिए निकालिएगा, तो tan के लिए क्या मिलेगा? तो tan थीटा बटे माइनस के अपान ए इज इक्वल टू 1 अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान ए बी। वैसे ही कटा दो इसको, ऐसे कट जाएगा ना, क्योंकि ये भी बटे में ये भी बटे में। अच्छा दिक्कत हो जैसे हटा दो, चलो बाद में कटा लो। दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपान ए, अपान कितना होगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान ए बी। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, बी का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी के अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको बना देते हैं 7 ना। तो tan और sec आ गए। अब क्या करें? समीकरण 6 और 7 का वर्ग करके घटा दें ना। तो समीकरण
6 माइनस समीकरण ऐसे लिख दी क्या ना, समीकरण 6 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग है, तो क्या मिल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर ना। ये डायग्राम मिटा दें, बना लिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, देखिए हर समान है, अंश वाला क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसलिए क्यू का बिंदुपथ, क्यू का बिंदुपथ। अब क्या रूल है, एच के स्थान पे एक्स रखेंगे और के के स्थान पे वाई, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ना। कितने जन्म के बाद आया, कौन सा है ना। चलो चलिए इस वाले का सलूशन, बाकी अब इसका वर्किंग प्रोसीजर पता हो गया ना, कि इस पॉइंट पर स्पर्श निकालेंगे, ऑलरेडी इसने दे दिया है तो हम वो लोग निकालें, इसे आराम करेंगे ना, हम लोग भी इस पर निकालेंगे और जो यहाँ दिया हुआ है तुलना करके थीटा को लोग निकालो, क्या है π/3 π/6 π/2 और फिर 0 डिग्री, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे ना, इधर उधर ऑप्शन मिल ही जाएंगे, तो निकाल लें यहाँ से, तो बिंदु पर अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 1 की स्पर्शी, हम लोग निकालेंगे, इसने दिया हुआ है फिर बाद में तुलना करेंगे, इसकी स्पर्शी क्या यहाँ रखिए, तो क्या मिलेगा, एक्स सेक थीटा बटे 3 नहीं लिखो, क्या होता है एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा बटे 9 माइनस, अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई इंटू वाई 1 या वाई इंटू वाई, एक वाई का स्थान पे क्या रखेंगे 4 टेन थीटा, हो गया 4 टेन थीटा बटे 16 बराबर 1, अब सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स सेक थीटा बटे 3 और ये वाई टेन थीटा बटे 4 बराबर 1। अब देखो ये तो ऐसा नहीं है ना अंतःखंड टाइप का, हम लोग भी इसको क्या करेंगे, अंतःखंड टाइप पूरा नहीं है, प्लस होता है ना, अभी एलसीएम ले लीजिए, तो x 4 सेक थीटा माइनस वाई 3 टेन थीटा माइनस 12 बराबर 0, इसको बना लें ना, और यहाँ लिखिएगा चूंकि दीर्घवृत्त अतिपरवलय की स्पर्शी अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपान 9 वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 1 की स्पर्शी, ये दिया हुआ है 8x माइनस 3√3y माइनस 12 बराबर 0, इसको तो मतलब जो कि दिया है ना, ये दिया था हम लोग निकालें, दोनों सेम होंगे क्योंकि एक पॉइंट पर एक स्पर्शी होगी, तो 1 व 2 की तुलना कर लें, इसलिए 1 व 2 की तुलना करने पर तो क्या मिलेगा, यक्ष गुणांक यहाँ 8, यहाँ कितना है, हो गया 4 सेक थीटा बटे 8, यहाँ पर y का गुणांक -3 टेन थीटा बटे, यहाँ क्या रखेंगे y गुणांक,
जैसे यहाँ माइनस है तो चिन्ह सही रखिएगा, अब भले सेम सेम हो, लेकिन जो कैलकुलेशन का रूल है वो जो जैसा चिन्ह है उसको चिन्ह सही रखिएगा। यहाँ क्या है, अचर का गुणांक -12/-12 ना। अब ये क्या होगा, भले से बाद में कट जाए चलेगा, 4 दूना 8, तो sec θ/2 ये कितना आएगा, tan θ/√3 ये कितना आ गया 1। हमको थीटा वैल्यू चाहिए, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको कितने कंडीशन 3, और तीनों से वैल्यू सेम आना चाहिए, समझ गए ना। अगर एक को मिस्टेक हुआ तो कौन एंगल मिलेगा, कभी एंगल ही नहीं मिलेगा ना। जैसे कुछ नहीं माने 0 तो यहाँ 0 है, हम लोग बोलेंगे थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो क्या मिल गया, sec θ/2 बराबर 1, तो sec θ बराबर 2, कितने की वैल्यू 60 3, चलो ना संभावना बन रहा है तनिक तनिक। फिर क्या लिखेंगे, tan θ/√3 ये भी बराबर 1, तो फिर कितना हो गया, हाँ अभी कितने का है 60। देखो यही थोड़ा गड़बड़ाता है, 60 माने 6 लिख दिए है ना, कहानी सब पलट गई है कि नहीं। एंड अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर लो, इसको भी कर सकते हैं ना, जैसे तीनों बराबर, तीनों नहीं बराबर हो सकते क्या, हो सकते हैं ना, तो तीनों से निकालिए अगर पॉसिबल है तो। कितना आ गया, इसे हल करिए, कितना आएगा sin θ बराबर √3/2, तो थीटा बराबर π/3। देखो तीनों कंडीशन में सेम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/3 ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। होगा अब जितना हम पीछे जाएंगे उससे अच्छा है कि हम लोग वही चीज आगे बढ़ जाएं, कमियों को दूर करके। ये वाला क्वेश्चन ये है, दीर्घवृत्त x² + y² एक को किसी स्पर्शी पर डाले गए नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल, बराबर लिख दिए क्या, वो किसी स्पर्शी पर, हाँ नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल है a² b² ab a² b² ना। और क्या है, दीर्घवृत्त। तो जैसे यहाँ दीर्घवृत्त के लिए क्वेश्चन है वैसे ही अतिपरवलय के लिए सेम टू सेम रिजल्ट मिलते हैं ना। तो पहले तो स्पर्शी पता करो, ठीक है ना, यहाँ पर पहले स्पर्शी पता करिए, स्पर्शी क्या होगा। अब इसको भी आप 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो एकदम फेमस मेथड है पहले उससे कर लेते हैं, फिर बाकी तरीका वो बताते हैं। तो पहले क्या करो, स्पर्शी पता करो, पहले डायग्राम बना लो। तो पहले हम लोग डायग्राम ही बनाते हैं। ना अब इसकी नाभ यहाँ होगी, ये नाभ यहाँ होगी। देखो दीर्घवृत्त ये है, हम लोग यहाँ पर x एक्सिस को क्या मान के चलते हैं, दीर्घाक्ष है, और y को लघु अक्ष मान के चल रहे हैं ना। तो इसका नाभ क्या होगा -a,0, इसका क्या होगा a,0। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिए, को किसी स्पर्शी पर, अब किसी का मतलब कोई एक ले लो ना, और वैसे चाहे जितने स्पर्शी खींचो, एक पॉइंट लेंगे स्पर्शी ऐसे मिलेगी, यहाँ लेंगे ऐसे मिलेगी, चाहे इधर लीजिए। तो चाहे इधर आप स्पर्शी खींचेंगे तो उस पर इन सब से जो लंब की लंबाई निकालेंगे उनका प्रोडक्ट करना है। देखो, को किसी स्पर्शी पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल, यानी नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल माने नाभ से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाइयों का गुणनफल, यानी एक बार इससे स्पर्श रेखा पर लंबाई निकालेंगे और फिर एक बार इससे निकालेंगे, दो लंबाई आएंगी और दोनों क्या कर देना है प्रोडक्ट, और फिर सॉल्व करो। वो इसमें से क्या होगा, a² होगा कि b² होगा कि ab होगा कि a² b² होगा ना। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण मानिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको चाहिए स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु पता नहीं है, स्पर्श रेखा का समीकरण के फॉर्मूले क्या क्या थे, तो हम लोग
तीन तरीके से निकाल सकते हैं। जनरल पॉइंट मान लो x1 y1 स्पर्श बिंदु, दूसरा क्या मान लो प्राचल वाला, तीसरा एक हम लोग और पढ़े थे, तीसरा स्पर्शी का कंडीशन और पढ़े थे प्रवणता रूप में, ठीक है ना। तो प्रवणता रूप में क्या था, हाँ स्पर्शी के कंडीशन दीर्घवृत्त में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से सी की वैल्यू निकालें फिर ऐसे तो मिला था ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ इक्वेशन जो मान रखा था स्पर्श रेखा का ये माने थे, तो सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, तो y इक्वल टू क्या मिला एम एक्स प्लस माइनस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितनी स्पर्शियां बताएगा, दो स्पर्शी बताएगा। हम लोग कितने की जरूरत है, एक, और चाहे जो ले लो ना, चाहे आप प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला, जो आपकी इच्छा करे ना, हम लोग प्लस वाला लेकर चलते हैं। ये मान लो पॉइंट यहीं कहीं पर है। अच्छा जो यहाँ पॉइंट हम लोग ले यहाँ पर होगा वो किस टाइप का होगा, वो प्रवणता रूप में, ये प्रवणता रूप स्पर्शी का समीकरण है, ठीक है ना। अब इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचिए ना, इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर लो उस साइड में, तो क्या मिल जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ना। अब देखो ये स्पर्श रेखा मिल गया, अब लंब निकालना है, तो लंब कैसे मिलेगा, 90 डिग्री बनाना चाहिए ना। ये देखो एक हो गया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं P1, चलेगा। देखो नाभ से स्पर्श रेखा पर लंब हुआ, और फिर यहाँ से अगर ऐसे खींचेंगे 90 तो नहीं बनाएगा, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा ऐसे, अगर नहीं भी बनेगा तो हम लोग पास सिंपल पता है ना, मैथ वाले बहुत मानते हैं, ऐसे हो गया काम ना। ठीक है, अब यहाँ आपने जो माना है, माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक की स्पर्शी का समीकरण। तो क्या हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर देखा जाए ना, अगर ऐसे आप करेंगे तो रटने वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं, ये सब एकदम रटने वाली है कहानी। लेकिन अगर आपको रटना नहीं है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, जनरल फॉर्म लेकर चलेंगे, x1 y1 मान करके, पहले ऐसे देख लो फिर हम लोग उसे कर देते हैं। मान लो अगर भुला गए तो फिर उस स्थिति में हम लोग वही लेकर चलेंगे। इसको ट्रांसफर करिए, तो एम एक्स माइनस वाई प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इस पर अच्छा दीर्घवृत्त की नाभियां क्या है, तथा दीर्घवृत्त की नाभियां यस ए कामा 0 तथा यस डैश क्या होगा माइनस ए कामा 0 है ना। इसलिए नाभि यस ए कामा 0 से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई हम लोग नाम क्या दिए हैं P1, ये है ना। अब कैसे निकालते थे, फार्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c बटे करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे का मॉड लगाते थे ना। तो पॉइंट हमको तो पता है ये, अब ये कहाँ रखेंगे x के स्थान पे, यहाँ फिर y का स्थान भी ये रख करके पूरा सॉल्व करना है। ये मॉड लगा दें, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, यहाँ रखिएगा तो क्या मिलेगा एम ए ई, वाई का स्थान रख देंगे 0 हो जाएगा, और प्लस करड़ी में ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे, अब एक्स वाई के गुणांकों के वर्ग योग का वर्गमूल, ये हो गया, सही बात है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका एम ए ई प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे रूट में एम स्क्वायर प्लस ना तथा नाभ यस डैश माइनस ए कामा 0 से
रेखा एक पर, अब रेखा एक मतलब स्पर्श रेखा ना, रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई, तो नाम क्या दिया हम लोग, P2, तो P2 इज इक्वल टू, अब इसमें भी काम वही होगा, ये यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइनस एम ए ई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे, फिर वही चीज यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 1 ना, क्योंकि -1 करेंगे, मॉड लगा दीजिए। अब इसको क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं क्या, एम ए, देखो माइनस में है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे करड़ी में एम स्क्वायर प्लस, इसमें क्या क्या माने हो, यम माने हो ना, इस इक्वेशन के लिए यम ही दिख रहा है, बाकी ए भी तो है ही, इसलिए ए बी में आएगा आंसर, एक्स वाई ए बी में मिलेगा स्पर्श रेखा का समीकरण, लेकिन इसमें यम क्या है माना गया है, भैया यम एलिमिनेट कर लो बस काम हो जाए। अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, अब मॉड लगा है तो क्या ले सकते हैं, एम ए ई माइनस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे करड़ी में एम स्क्वायर प्लस 1, सही है ना। अब क्या बोला है, इनकी लंबाइयों का गुणनफल ना, इसलिए नाभियों से स्पर्शी पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल, इसलिए स्पर्शी पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल, गुणनफल P1 P2 बराबर, अब गुणा कर लें ना, वैसे देखो क्या बन जाएगा, वर्गांतर बनेगा कि नहीं बनेगा ना, तो हो गया एम ए ई प्लस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे करड़ी में एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो गया एम ए ई माइनस करड़ी में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए हट जाएगा, मॉड में क्या होगा, पॉजिटिव देगा, हाँ अब मॉड हटा सकते हैं ना, अब ये क्या बन जाएगा, वर्गांतर का चिन्ह, वर्गांतर का फॉर्मूला, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर बने, वर्गांतर पर करनी हट जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा कुछ, अच्छा इसको ओपन करिए तो हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर ना, ये हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब वैसे इसको चाहे तो आप मॉड में रख लो, रख सकते हैं कि नहीं, अरे ऐसे होता है ना, मॉड एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू, मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, अब कहीं आएगा निगेटिव पॉजिटिव हम लोग बना लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन हो, एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया क्या, अब बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए यहाँ से ये क्या ऐसा होता है ई स्क्वायर माइनस 1 दीर्घवृत्त में, हाँ अब हम लोग क्या करें तब, माइनस कॉमन लें, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, ये मिलेगा क्या P1 P2 बराबर, दिख रहा है कि नहीं उसमें, अच्छा इधर लिखता हूँ, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे बना लिए ना, ये क्या हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1,
हाँ अब इस माइनस को इसमें कर देते हैं चलो जैसे भी कर लो। तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर, इसको अब देखो ऐसे लिख रहा हूं, ये बढ़िया लग रहा है, सही है ना। ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1, यही बताओ क्या है ना। ये हो गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर ना, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया कि नहीं। अब देखो बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो मॉड लगाओ चाहे हम लोग नहीं लगाएंगे ना। तो फिर दीर्घवृत्त की किसी स्पर्शी पर, दीर्घवृत्त के किसी स्पर्शी पर उनकी नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल क्या होता है बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या बना दें माइनस कर दें तो अतप्रवलय हो जाएगा, सेम टू सेम उसमें भी चलेगा। इसलिए ना इसके उत्तर को याद कर लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मेंस में अगर आता है तब तो आपको पूरे प्रॉपर वे से, बाकी दो मेथड और उसे बता दूं। वो दीर्घाक्ष के साथ कितना कोण बनाती है ना। कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या r है दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय है, यानी जो केंद्र दीर्घवृत्त का होगा वही केंद्र वृत्त का भी होगा ना। और अगर त्रिज्या पता हो जाए केंद्र पता हो जाए तो वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। और जिसकी उभयनिष्ठ स्पर्शी दीर्घाक्ष के साथ कोण बनाती है, यानी कितना कोण बनाती है ये आपको बताना है ना, इसमें से क्या एंगल होगा। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए तो कुछ क्लियर होगा। और एक चीज आपको बताया गया था कि जब कभी डबल वक्र हो और उसमें से एक वक्र वृत्त हो, ठीक है ना, और वह स्पर्शी अगले वक्र का है और वही वृत्त का भी है, तो जब वही स्पर्शी वृत्त का है तो हम लोग CP बराबर R लगाएंगे ना, ये ध्यान रखना है। ये वाला हम लोग लॉजिक लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अतिपरवलय द्विवृत्त की अधिकतम स्पर्शी कितनी होगी 2, ठीक है ना। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। इसे हम लोग कह दिए x अक्ष, ये y अक्ष। अब देखो इसमें नहीं कहा है कि दीर्घाक्ष कौन है, x अक्ष है कि y अक्ष है, जब कुछ नहीं कहा तो हम लोग x मान के चलेंगे, और वैसे चाहे जिसको मान लीजिएगा रिजल्ट सेम मिलेंगे। अच्छा इस दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होगा, इस दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 C 0 ना। अच्छा जो सेंटर इस दीर्घवृत्त का है वही सेंटर वृत्त का है, यहाँ देखो बोला है संकेंद्रीय है ना। तो अब सर्कल बनाइए इस सेंटर लेकर, रेडियस कितनी है r है ना। तो बताओ जो दीर्घवृत्त के रिस्पेक्ट में वृत्त बनता था वो कौन सा वृत्त होता था, सहायक वृत्त ना, जिसमें हम लोग कैसे बनाते थे दीर्घाक्ष को व्यास मानकर आधा त्रिज्या हो जाएगी ना, ये लेकर सर्कल बनाइए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, अब r की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन से देख के पता कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ऐसे, दीर्घवृत्त कैसे बनाएंगे लेकिन स्पर्शी भी तो खींचना है। अब स्पर्शी कैसे बनाएंगे इसमें,
ऐसे। लेकिन इसमें कुछ बोला ही नहीं है ना कि आर कैसा है। अब संकेंद्रीय है चाहे जैसे बना लो तब। हाँ दोनों केंद्रीय है, त्रिज्या अब इसे ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे होगा ना, जब इसके अंदर ऐसे बनाएंगे तो उभयनिष्ठ स्पर्शी कहाँ खींच पाएंगे, तो छेदक रेखा हो जाएगी, एक के लिए स्पर्शी एक के लिए छेदक हो जाएगी ना। अब इसका मतलब अगर ऐसे सहायक हो गया तो फिर ना, तो स्पर्श रेखा यहां बनेगी, लेकिन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ 90 है ही नहीं ना, तब फिर ऐसे बना ले, हो दीर्घवृत्त बन गया। ना बन सकता है कि नहीं ऐसे, बाकी अभी जो हम लोग बनाए इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना, अगर छोटी त्रिज्या लेकर अंदर बनाएंगे तो उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं बनेगी, अगर सहायक वृत्त बनाएंगे तो स्पर्श रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी थीटा जो दीर्घाक से कितना बनाएगा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा है नहीं, इसका मतलब दोनों केस फेल हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब संकेंद्रीय होना चाहिए तो फिर हम लोग ऐसे बना लिए ना। अब उभयनिष्ठ स्पर्शी खींचिए, उभयनिष्ठ स्पर्शी यानी ऐसी रेखा जो दोनों को स्पर्श करे ना, फिर कैसे खींचेंगे, और दीर्घाक के साथ कुछ कोण बनाए, तो किधर से आप खींचेंगे, इधर से, ऐसे भी खींच सकते हैं, है कि नहीं। उभयनिष्ठ स्पर्शी, अब उभयनिष्ठ स्पर्शी का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट तक होगा ना, और उसी पर दोनों टच करने चाहिए, फिर कैसे बनाएंगे, इधर गड़बड़ है, इधर ऐसे हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त की स्पर्शी, हाँ ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, जैसे देखो ये वृत्त की स्पर्शी निकाल लो पहले, लेकिन वृत्त का समीकरण कहाँ पता है, अच्छा यहाँ से पता हो जाएगा ना, हाँ ठीक है दोनों ले सकते हैं। हम लोग क्या करें ना, वृत्त की स्पर्शी निकाल लें और फिर वो स्पर्शी दीर्घवृत्त की है तो दीर्घवृत्त वाला कंडीशन लगा देंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा, और या फिर जो सिंपल हो उससे कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, दीर्घवृत्त की स्पर्शी निकाल लें और फिर वो वृत्त की भी स्पर्शी होगी, सी पी बराबर आर से कंडीशन निकाल लेंगे, जो भी अननोन होगा। अच्छा बताओ इसमें अज्ञात राशि क्या है, केवल थीटा है ना, हम लोग को थीटा एलिमिनेट करना है। अब मान लो ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल जो बनाता है वो कितना बनाता है, क्या नाम एंगल ले देते हैं, अल्फा दे दें, चलो अल्फा मान लेते हैं, यहाँ लिखिएगा माना उभयनिष्ठ स्पर्शी, उभयनिष्ठ स्पर्शी दीर्घाक्ष से अल्फा कोण बनाती है ना, दीर्घाक्ष से अल्फा कोण बनाती है। उभयनिष्ठ स्पर्शी का मतलब यहाँ पर यह है कि उभयनिष्ठ बिंदु हो जरूरी नहीं है ना। और क्या दिया है यहाँ पे, चूंकि दीर्घवृत्त व वृत्त संकेंद्रीय है, इसलिए वृत्त का
समीकरण जिसकी त्रिज्या r है क्या है? तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको हम लोग बना दें इक्वेशन 2, यहाँ ले देते हैं। डेरिवेटिव क्या दिया है? डेरिवेटिव है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्शी निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा? x cos थीटा अपान a प्लस y साइन थीटा अपान b बराबर 1 ना। इसको हम लोग बना लेते हैं 1, ये हो गया आपका 2। देखिए इस पॉइंट पर हमने स्पर्शी निकाल लिया ना, तो स्पर्शी का समीकरण तो मिल गया। अब ये स्पर्शी दीर्घाक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? अल्फा, हम लोग ये मान लिए हैं ना। अच्छा अगर कोई रेखा है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो बताओ तो यम बराबर क्या होता है? यानी अगर उस रेखा की पूर्णता मिल जाए तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो ये जो स्पर्शी आया हुआ है इसकी पूर्णता क्या होगी? पूर्णता निकाल लीजिए यहाँ से, और वो पूर्णता किसके बराबर होगा? इस tan थीटा के बराबर होगा। हम लोग यहाँ माने क्या है? अल्फा, तो tan अल्फा के बराबर। तो इस रेखा एक की पूर्णता निकाल लीजिए। तो रेखा एक से इसको यही रखिएगा y साइन थीटा बट्टे b माइनस में x cos थीटा अपान a माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस b cos थीटा इंटू x बट्टे a साइन थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? b बट्टे साइन थीटा की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर। तो करेंगे तो पूर्णता कितनी मिल जाएगी? माइनस b cos थीटा पान a साइन थीटा। सही है ना? वैसे देखो ये क्या है? स्पर्श रेखा है और फिर इस दीर्घवृत्त का क्या है? ये दीर्घाक्ष है, अर्थात दीर्घाक्ष x अक्ष है। अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता है ना, उसका क्या ले लें? tan, तो क्या कहलाता है? पूर्णता। अगर किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से कोण अगर निकालना है, तो अगर उसकी पूर्णता पता हो जाए तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर थीटा पता हो जाए तो पूर्णता निकाल सकते हैं, नहीं? तो हमको इस स्पर्शी का समीकरण मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये स्पर्शी दीर्घाक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है, वो क्या है? अल्फा है ना। अगर यह स्पर्शी इस दीर्घाक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो बताओ पूर्णता कितना होगा? यम कितना होगा? tan अल्फा होगा कि नहीं ना। अब हम लोग जो निकाले यहाँ से m की वैल्यू क्या है? ये दोनों आपस बराबर होंगे, बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ से? तो tan अल्फा बराबर माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा मिलेगा, मिल जाएगा ना। यानी अल्फा बराबर क्या होगा तब? अल्फा बराबर tan इनवर्स माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो कोण मिला, लेकिन देखो थीटा एलिमिनेट हुआ है? नहीं हुआ है ना। थीटा एलिमिनेट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग थीटा यहाँ माने हैं। तो अब थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन और बचा है कि ये जो दीर्घवृत्त की स्पर्शी थी वो वृत्त की भी स्पर्शी है ना। जो दीर्घवृत्त की स्पर्शी थी वो वृत्त की स्पर्शी है। तो दीर्घवृत्त की स्पर्शी से हमको यहाँ पर मिल गया रेखा की पूर्णता, और फिर ये स्पर्शी वृत्त की है तो CP बराबर R कंडीशन लगा देंगे, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये कौन होगा? आरित होगा ना। आगे समझ में कि नहीं? यानी इसको हम लोग बना लेते हैं थर्ड। अब यहाँ लिखिएगा क्योंकि रेखा एक वृत्त दो की भी स्पर्शी है, रेखा एक दो की भी स्पर्शी है, इसलिए क्या लगाएंगे? CP बराबर R। तो R की वैल्यू तो आ रही है ना, हम लोग वैसे रख दिए। अब CP निकालिए,
तो CP का मतलब क्या है कि वृत्त के केंद्र, इसका केंद्र क्या होगा 0 0, क्योंकि यहाँ इसने बोल दिया था संकेंद्री है, तो इसके केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लें ना, निकालिए कितना आएगा, 1 को ट्रांसफर कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना, मॉड में रखें, ये हो गया 0 और प्लस ये भी 0 माइनस 1 अपान x के गुणांक और y के गुणांक के वर्ग योग का वर्गमूल, x का गुणांक कितना है ये, तो करड़ी में cos स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर, और यहाँ क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा अपान b स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया r ना। अब यहाँ से क्या मिल गया, मॉड लगा है 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, करनी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, तिरक गुणा करके वर्ग करिए, तो मिल जाएगा कितना 1 बराबर आर स्क्वायर, यहाँ आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान b स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है ना। मिटा डायग्राम, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, क्या मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन हो गया ना, यहाँ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी बना सकते हैं क्या साइन वगैरह, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो वैल्यू, जैसे कास बटे साइन है, काट बना लो, काट तो साइन कॉमन ले लो, कास बटे साइन होगा, अब इस साइन से इधर डिवाइड कर दो, कोसेक हो जाएगा, कोसेक को काट बदल लो, फिर काट वैल्यू निकाल लो ना। अब या तो फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 को क्या ले सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ले सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें जैसे ना रटने वाला केस हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसका गुणा करिए, सबको ट्रांसफर करो, गुणा करके साइन को साइन के साथ ले चलिए और कास को कास के साथ ना, एकदम सिंपल होगा। तो हम लोग इसका गुणा करते हैं और ले चलते हैं इस साइड में, या तो फिर इसका गुणा करके कास को इधर ले चलिए, साइन इधर लाइए, अब जो भी करिए। तो हम यहाँ पे गुणा करके इसको धला रहे हैं, साइन वाले को, इसको धले चलिए, ये हो गया आर स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस इसका गुणा इसमें कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सही है। साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, अच्छा ये भी कॉमन होगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, हाँ अच्छा बी स्क्वायर कास स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमको कास बटे साइन चाहिए ना। देखो इसको क्या करते हैं ना, इसके नीचे करिए और बाकी सबको इसके नीचे करिए, है ना, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है। अब बी को नीचे लाइए, इसको भी नीचे लाइए, तो क्या मिलेगा कास स्क्वायर थीटा बटे, सही है ना। अच्छा ये बचा है, यही तो रखना है ना, तो फिर कड़ी लगा दें। हम लोग ना सीधा सीधा इसी की वैल्यू निकाल लें, है कि नहीं, हम लोग सीधा सीधा इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। इसका मतलब हम लोग इसको ना ये ऐसे ले लेते हैं, सही है। अब पूरे को वर्गमूल ले लें, पूरे को वर्गमूल लीजिए तो क्या मिल जाएगा, b cos थीटा बटे a
साइन थीटा इज इक्वल टू ना, तो यहाँ क्या लगा दें, करड़ी में बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। तो इसलिए समीकरण 3 से स्पर्श रेखा द्वारा दीर्घाक्ष से बना कोण थीटा बराबर tan इनवर्स, लेकिन निगेटिव में है, ऐसा लगाइए, माइनस में करड़ी बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो निगेटिव क्या बताता है, अधिकतम कोण, अधिकतम नहीं, अधिक कोण, लेकिन यहाँ क्या बन रहा था, न्यून कोण बन रहा था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स करड़ी में बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसमें ना थोड़ा मिस्टेक है ना, यहाँ पे एक दूसरी किताब में ऐसे दिया है, थोड़ा ऑप्शन बना लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया ना। अब इसका कोई दूसरा तरीका हो जाए तो अच्छा है। तो दूसरा तरीका यहां से ये है ना, प्रवणता रूप में निकाल लो। तो वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, इस दीर्घवृत्त के संकेंद्री है, दीर्घवृत्त के केंद्र के संकेंद्री है ना, यानी जो सेंटर दीर्घवृत्त का होगा वही सर्कल का भी होगा। तो सर्कल का रेडियस तो पता है, सेंटर 0 0 हो गया, तो वृत्त का समीकरण ये मिल गया। अब दीर्घवृत्त की स्पर्शी हम लोग मान लिए प्रवणता रूप में। अब प्रवणता का मतलब क्या है, यम, और यम का मतलब क्या है, ऐसी रेखा जो x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण बनाती है, ऐसी रेखा जो x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण बनाती है, काट टेंजेंट और एंगल भी हम लोगों को ऐसे ही पूछ रहा है। अगर प्रवणता मिल जाए तो हम लोग tan कर देंगे, तो थीटा बराबर निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो दीर्घवृत्त की स्पर्शी है वही वृत्त की भी स्पर्शी है ना, तो अगर वृत्त की स्पर्शी है तो CP बराबर r होता है। तो वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर कर देंगे। इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, हम रखेंगे यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा ऐसे, और बराबर r। अब कर्णिम क्या होगा, यम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मिल गया। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए ना, फिर यम को एक साइड में ले जाइए तो यम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यम बराबर क्या होगा ना, और यम बराबर क्या होता है, tan अल्फा, हम लोग वहाँ अल्फा माने थे डायग्राम में, इसलिए अल्फा लिख दिया, आप थीटा भी ले सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या मिल गया, ये वो कोण है जो उभयनिष्ठ स्पर्शी द्वारा दीर्घाक्ष के साथ कोण बनाता है ना। अब इसमें हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे मिल जाएंगे या करके। अब है वाह्यता बिंदु से सांकों पर स्पर्शी युग्म का समीकरण। अभी तक हम लोग क्या करते थे, केवल एक एक ई स्पर्शी निकाल पाते थे ना, अब कितनी स्पर्शियां निकालेंगे, 2 स्पर्शी। अब उसके निकालने का वर्किंग रूल क्या है, डेरिवेशन जो हम लोग शुरू कर रहे थे ना वैसे ही है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। यदि सांकों, यस नाम दे देते हैं, ax स्क्वायर
2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 ना है। तो बाह्य बिंदु P x1, y1 से सांकों पर स्पर्शी युग्म का समीकरण ना। स्पर्शी युग्म का समीकरण जो फार्मूला होता है वो है S1 बराबर टी स्क्वायर। S1 बराबर टी स्क्वायर। डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जहाँ तक शुरू वाला कंसेप्ट जो पढ़ रहे थे ना, स्पर्शी निकालने के लिए ए यक्स 1 या ए यक्स डैश प्लस यक्स डैश वाई प्लस यक्स वाई डैश बनाया था ना, वहीं से उसी के आगे से प्रोसेस है, आप करते जाएंगे फिर आपको मिल जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ यस क्या है, यस यही सांको है जो ओरिजिनल दिया होगा, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, सॉरी सी ना, केवल सी लिखना है। और S1 क्या होगा, S1 जो है इस पॉइंट द्वारा संतुष्ट किया हुआ वैल्यू, यानी इस पॉइंट को यहाँ रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो S1 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी यहाँ सांको दिया होगा ना, राइट में अगर कुछ होगा ट्रांसफर कर लेना है, लेफ्ट में राइट में 0 कर देना है। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब रखिए जहाँ पे x है x1, फिर 2hx1 y1 by स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। अब t क्या है, t क्या, t माने टेंजेंट, इस पॉइंट पर इसकी स्पर्शी, इस पॉइंट पर इसकी स्पर्शी क्या निकाले थे, a x1 h x1 फिर b है by ये क्या लिखेंगे g x प्लस x1, ये बाहर होगा तो 2y का y प्लस y1 कॉन्स्टेंट एच रहेगा ना। कहने का मतलब क्या है कि जो सांको दिया होगा वो यस हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालना हो वो पॉइंट सीधा इस सांको में रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा S1। और फिर जैसे हम लोग टेंजेंट निकालते थे, किसी पॉइंट पर टेंजेंट वो निकाल लेंगे, और फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, रख करके सॉल्व करेंगे तो जो आएगा इक्वेशन वो कैसा होगा, स्पर्शी युग्म का समीकरण होगा। यानी जो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेंगे ना वो स्पर्शी युग्म बनाएंगे। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए छोटा सा, फिर छोड़ दीजिए। बिंदु 0,1 पर 1 से परवलय y स्क्वायर बराबर 2x पर खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, अब बनाइए यहां से ना। तो परवलय क्या दे रखा है, परवलय है y स्क्वायर बराबर 2x। अब देखो कैसे बनाना है, इस टाइप का, यानी राइट में 0 होना चाहिए, ये मानक रूप में है ऐसे बनना चाहिए, लेकिन राइट में 0 है क्या, ट्रांसफर कर लीजिए। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे ये हम लोग क्या पा जाएंगे, s y स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब निकालिए, इसलिए बिंदु 0,1 पर S1 ना,
S1 की वैल्यू क्या आएगी, x का मान 0, y का मान 1, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, वैल्यू कितनी आ गई, तो S1 की वैल्यू 1 हो गई ना। तथा t क्या होगा, अब t कैसे निकालेंगे, इसका t कैसे निकालेंगे, y इंटू y1, तो y1 माने 1, और क्या लिखेंगे 2x है तो x प्लस, तो क्या मिल गया y माइनस एक्स, वैल्यू हो गई, इसलिए स्पर्शी युग्म का समीकरण ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, यस S1 बराबर टी स्क्वायर ना, यस S1 बराबर टी स्क्वायर, तो यस कितना है ये, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x, S1 माने 1, अब टी का मतलब ये है y माइनस एक्स का, अब सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल होगा, उधर ले चलिए, क्या मिलेगा, अच्छा पहले हम लोग इसको लिखेंगे ना, और प्लस बराबर, अब ये स्पर्शी युग्म कौन कौन है निकाल सकते हैं कि नहीं, अरे एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लीजिए, पता चल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, अगर निकालना है ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 एंड एक्स माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, स्पर्शी युग्म का समीकरण है। अब वैसे हम लोग ये जो लिखा गया है किस रूप में है, संयुक्त रूप में। अब अगर कहीं यही पूछ ले कि स्पर्शी युग्मों के बीच का कोण बताओ ना, तो बताओ ये द्विघात वाला है कि नहीं है ना, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, उस स्थिति में एंगल वाला फार्मूला क्या था, tan थीटा 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, अब ये रख करके एंगल निकाल लेंगे ना। अब जैसे यहाँ पर स्पर्शी युग्म कहा है, अब यहीं पे क्वेश्चन में क्या करेगा कि बिंदु से परवलय पर खींचे गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ या लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु के बीच का कोण 60 अंश है, अल्फा है, फिर बिंदुपथ बताओ। तो काम कैसे करना है, ऐसे ही देखो, जब स्पर्शी युग्म मिलेगा तब लंब युग्म रेखा का समीकरण मिलेगा। जैसे अगर इसका डायग्राम बनाकर समझेंगे ना, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे होगा, अब ये क्या है 0,1, तो 0,1 कहाँ होगा, यही होगा कि नहीं होगा ना, ये 0,1 स्पर्शी खींचो, देखो एक तो यही हो गया, और एक देखो पता नहीं कैसे खींच दिया है, अब इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो जैसे भी बने, हम यहाँ थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं ना, ये ऐसे, देखो बनेगा नहीं इस टाइप से, चलो एक स्पर्शी दौड़ेगी, एक स्पर्शी ये हो गई, अरे x बराबर 0 मतलब क्या, y चिप हुआ, देखो एक स्पर्शी ये मिल गई, एक स्पर्शी ऐसे मिल गई, ये रफली है, बाकी ऐसे बनेगा नहीं। जैसे हम लोग वृत्त में पढ़े हैं ना, ऐसे देखो ये y बिंदु हो गया, इस बिंदु से इस पर स्पर्शी का समीकरण बनाइए, रेखा खींचिए, एकदम ऐसे सब यही है। तो अब आप लोग ये लगाइएगा। अब कुछ और जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बचे हुए हैं, जैसे दो वृत्त एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो वाला देख लेंगे, और उसके बाद ये तो खत्म हो चुका।